माशाअल्लाह, ये थे हमारे अजीज़ सल्लल्लाहु जो आपके सामने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महसूस कर रहे थे। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम से अपने मदरसे के मोहतमिम, अपने भाई, अपने रफ़ीक जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती रियासत अली साहिब मद्दिल्लाहुल आली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। आपने पिंडाल छोड़कर जो सामने बैठना शुरू कर दिया, ये ज़रा बेहतर नहीं है। आप सामने पिंडाल में आ जाइए तो बहुत अच्छा होगा। हज़रत मोहतमिम साहिब मद्दिल्लाहुल आली तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले आपके सामने ये बतलाऊंगा कि हमारे मदरसे के अंदर असातिज़ा कितने हैं और दर्जात कितने हैं और तलबा और तालिबात कितने हैं। तादाद असातिज़ा हज़रात जो मर्द हैं वो हैं 24 माशाअल्लाह, और तादाद मुअल्लिमात वो है 5 जो हमने ऊपर चालू किया है। दीगर मुलाजिमीन 3 हैं जिसमें दरबान है, सफाई करने वाला है। इस तरीके से हिफ़्ज़ के दर्जात 4 हैं और 90 उनके अंदर बच्चे हैं। दर्जात नाज़रा 14 हैं, उनमें लड़के 403 और लड़कियां 580। माशाअल्लाह। दर्जात प्राइमरी 5 हैं, लड़के 66 हैं और लड़कियां 177। तादाद दर्जात आमिला 180 लड़कियां, कुल तादाद 32 हैं और लड़के पूरे मदरसे में 558 और लड़कियां 937। माशाअल्लाह। ये तो सिर्फ वो तलबा हैं कुल मिला के 1495 जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज हैं। बहुत से तलबा और तालिबात वो हैं जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है। तकरीबन आपके मदरसे में 1700 बच्चे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं हर जगह जाकर ये बात बतलाता हूँ कि मुड़ाली के मदरसे के अंदर गांव के जितने बच्चे हैं दूसरे गांव में इतने बच्चे मुड़ाली गांव के नहीं होते। जी बेशक। अब आपसे मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ, सबसे पहले हमें और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर मैं आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना बड़ा इदारा और इतना बड़ा इसका खर्चा जो अल्लाह ने आपके कंधों पर डाल रखा है, बखूबी आप इसको अंजाम दे रहे हैं बगैर किसी परेशानी के। अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, आमीन। दूसरा मेरा तजर्बा है कि अगर आप लोग मस्जिद और मदरसों में इत्तिफाक और प्यार मोहब्बत से आएंगे तो अल्लाह बरकत नाजिल फरमाएगा। और अगर मस्जिदों या मदरसों में आप ना इत्तिफाकी करेंगे, आप अपने घरों के अंदर देखो, अगर ना इत्तिफाकी हो जाए तो घर का नाश हो जाता है। अल्लाह तमाम की तमाम बरकतें उठा लेता है। तो इसलिए हमें राजनीति या कोई भी झगड़ा फसाद मस्जिद मदरसों से बाहर रखना है। पहली बात तो यह कि हमें झगड़ा नहीं करना है। अल्लाह ताला इत्तिहाद के अंदर अल्लाह ने बहुत बड़ी बरकत रखी है। दूसरी बात यह है कि हर साल बाद में एतराज़ ये होता है कि चंदे का वक्त कम मिलता है। जब आपको मालूम है कि दूसरी या तीसरी नशिस्त हमारी सिर्फ चंदे की है। आप नाम का इंतज़ार मत करो, आप आते रहो और पैसे जमा करते रहो। ये काम तो अल्लाह को आपसे लेना है, आपको ये काम करना ही करना है। अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर रखी और आप बखूबी इसको अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी फजीलत है आपके वास्ते। एक ज़माना वो आएगा
कि इंसान अपनी रकम लेकर पूरी दुनिया के अंदर घूमेगा कि है इसे कोई लेने वाला लेकिन कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने आपके गांव के अंदर इतना बड़ा इदारा, आज तक जो भी बाहर का कोई मेहमान मेरे पास आया ताज्जुब करके गया कि गांव के अंदर इतना बड़ा इदारा। जो भी आदमी आकर देखता है मदरसे का ताज्जुब करता कि इतना बड़ा इदारा गांव के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप लोगों की तारीफ है। हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ रहना है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, दोनों के दोनों माल्टा की जेल के अंदर दोनों ने मशवरा किया कि आखिर वजह क्या है कि ईमान वाला अल्लाह का फरमा बरदार, फिर इस पे इतनी मुसीबतें क्यों आती है। तो दोनों के दोनों ने मशवरा किया, रात में सो गए, सुबह उठे। शेखुल हिंद ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को बुलाया और बात बयान फरमाई के बात समझ में आ गई कि परेशानी के अंदर क्यों है। अजीज दोस्तों, अब से कितने साल पहले माल्टा की जेल के अंदर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि, वो शेखुल हिंद कि जिसकी वजह से अंग्रेज कांपता था, अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। वो इतने दिन पहले क्या कह रहा है कि दो वजह समझ में आई। नंबर एक, मुसलमानों का आपसी इख्तिलाफ, कि जब तक मुसलमानों में आपसी इख्तिलाफ रहेगा इन पर परेशानियां और मसाइब आते रहेंगे। नंबर दो, बयान फरमाया कि ईमान वालों ने कलाम इलाही को छोड़ दिया और दूसरी तालीमों की तरफ चले गए। अजीज दोस्तों, दो वजह। अब हमारे में इत्तिहाद इत्तिफाक कैसे रहेगा। हाजी इमदादुल्लाह मुआजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी बहुत बेहतरीन तोजी बयान फरमाई कि इत्तिहाद इत्तिफाक कैसे रहेगा। आज से तहैया कर लेंगे हम कि उस बात पर अमल करेंगे। बयान फरमाया हाजी इमदादुल्लाह मुआजिर मक्की, हाजी इमदादुल्लाह मुआजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैहि वो शख्सियत है कि जिसने रुए ज़मीन पर रहते हुए जन्नत का खाना तनाउल फरमाया। उन्होंने बयान फरमाया कि ये इख्तिलाफ ऐसे ख़त्म हो सकता है कि ईमान वाला अपने को एक दूसरे से कम समझे, यानी आजिज़ी इख्तियार करे, हर आदमी अपने को दूसरे से छोटा समझे। कभी ज़िंदगी में झगड़ा नहीं हो सकता। अगर आप ये समझेंगे मैं बड़ा हूँ ये छोटा है तो झगड़ा होगा। तो अजीज़ दोस्तों, ये हमारी जो नशिस्त है ये चंदे की नशिस्त है और आपको अल्लाह के हुक्म से पूरा 1 साल का खर्चा जमा करना है मदरसे के अंदर। ये अल्लाह आपसे कराएगा। एक बार बहुत से आदमी वो हैं, ये दौलत और नामत ये अल्लाह की तरफ से है। अगर सब के सब मालदार होते तो झगड़ा ही ना होता। झगड़ा क्यों है? कुछ मालदार हैं, कुछ गरीब हैं। इसलिए बयान फरमाया कि हर आदमी बराबर नहीं है। अगर आपकी हिम्मत 50 रुपए की है तो 50 रुपए लेकर आओ, 100 रुपए की है 100 रुपए लेकर आओ। आप 1 लाख वाले पर मत जाओ। अल्लाह ने उसे 1 लाख का बनाया, आपको 100 रुपए का बनाया। हो सकता है अल्लाह के नजदीक वो 100 रुपए 1 लाख से बढ़िया हो। तो जर्रा बराबर कोई भी आदमी घर पैसा वापस ना लेकर जाए शर्म की वजह से। शर्म हमें अल्लाह से करनी है, इंसानों से कोई शर्म नहीं करनी है। 50 की हिम्मत है 50 दे के जाओ, 10 की है 10 दे के जाओ, 100 की है 100 दे के जाओ, 500 की है 500 देखो। जबरदस्ती किसी पर नहीं होगी। रही बात उधार की, उधार आप लिखवाते हैं। पूरा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, पूरे गांव में घूमता हूँ, कोई भी आदमी उठकर ये बता दे कि मैं किसी पे जाके ज़बरदस्ती करता हूँ कि नहीं मुझे 5000 रुपये ही चाहिए।
आप पर अगर 50,000 रुपए उधार लिखे हुए हैं और आप मुझे 500 रुपए दे दें, मैं चुपचाप लेकर आ जाता हूँ। भाई आपसे 500 रुपए कम हुए, मदरसे के अंदर 500 की बढ़ोतरी हुई। वो आप जब सुनेंगे, जब मैं आपको हिसाब सुनाऊंगा कि मैं जलसे के बाद कितना पैसा उसूल किया, तो उधार अगर आपके पास लिखा जा रहा है तो हम बाद में ज़बरदस्ती नहीं करते और ना ही हम यहाँ किसी का नाम बोलते। हम एक रकम बयान करेंगे कि उधार में से इतनी रकम आई, किसी का नाम नहीं है, सब ने दिए। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुराली की तारीख कि अगर गांव में किसी के यहाँ सिर्फ मिलने के लिए जाता हूँ तो रास्ते में कोई ना कोई पैसा मुझे पकड़ा देता है। आज तक की मिसाल, कभी खाली लौटकर मदरसे में नहीं आया। तो आपको अल्लाह ने ऐसा बनाया कि अगर आपकी जेब के अंदर पैसा है तो आप मना नहीं करते, तो हमें ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी पैसा आपको देना, कल भी पैसा आपको देना है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को भरपूर कामयाबी अता फरमाए। आमीन। हज़रत मौलाना